हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी स्टडी मटेरियल है एकदम आपको सारे फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स मिल सके। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार चैनल को विजिट ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज हम वर्ब्स टाइम टेंस को फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करते हैं वो जानेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में इंग्लिश ग्रामर में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इट हैज़ जस्ट डैश 10। तो आपको पता होगा ये जो टॉपिक है वो है वर्ब टाइम टेंस। इसके लिए आपको वर्ब की जानकारी रखनी पड़ेगी और टेंस में जितना भी फॉर्म होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ बस आप उसे समझ सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ के साथ V3 का प्रयोग होगा। ये हम प्रेजेंट टेंस में जा रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो V3 क्या हो जाएगा? स्ट्राइक होगा V1, स्ट्रक होगा V2 और स्ट्राइक होगा V1 और स्ट्रक हो जाएगा V3। तो यहाँ पे V3 हो जाएगा और V2 हो जाता है इसका स्ट्रोक, यानी कि अभी 10 की घंटी बजी है। दूसरा है आई डू नॉट डैश रीटा एनी मोर। आई डू नॉट यानी कि ये भी प्रेजेंट टेंस में ही जा रहा है और सब्जेक्ट प्लस डू नॉट जब हम लगाएंगे तो वहाँ पे V1 का प्रयोग होता है। तो V1 क्या हो जाएगा देखना का? तो सी, कि मैंने सीता को नहीं देखा है। यू आर डैश द पुअर। तो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, एम इज आर है तो हम भी के साथ ING जोड़ देंगे तो हेल्पिंग हो जाएगा। वर्ब है हेल्प, लगा दिए ING तो हेल्पिंग, यानी तुम गरीबों की मदद कर रहे हो। यू डैश कैम टू स्कूल इन टाइम। शुड मस्ट नॉट कांट कुड नॉट। जब भी आपको कभी किसी को सलाह देनी पड़ती है तो आपको शुड लगाना पड़ता है, यानी चाहिए। सलाह दी जा रही है, उसे परामर्श दिया जा रहा है कि तुमको स्कूल समय पर आना चाहिए। शुड। डैश शी ट्रैवल विथ अस यस्टरडे। यस्टरडे यानी पिछले दिन, कि क्या हुआ हमारे साथ पिछले दिन ट्रैवल कर। यहाँ पे हमें भरना है, देखिए कैन है, कैन का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये जो घटना है वो बीत चुकी है। यस्टरडे की बात हो रही है तो कैन नहीं लगेगा। सी के साथ डज लगता नहीं है, मे नहीं लगेगा, डिड नॉट लगेगा, कि क्या वह पिछले दिन हमारे साथ ट्रैवल नहीं कर सकती थी। डिड नॉट, ये पास्ट टेंस का डिड नॉट है, हम पास्ट टेंस में डिड लगाते हैं। ही शोड ग्रेट, उसने महान क्या दिखाया? तो पेशेंस, धैर्य। मोर देन 16 बॉयज डैश पास्ट इन द फर्स्ट डिवीज़न, यानी 60 से भी ज़्यादा लड़के फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए पास्ट, यहाँ पे क्या है? ये V3 है और यहाँ पे मोर देन 60 बॉयज़ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हैज़ नहीं लग सकता है क्योंकि हैज़ किसके साथ लगता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, लेकिन यहाँ पे प्लूरल नंबर है, 60 लड़के हैं, कोई एक लड़का नहीं है। आर यहाँ पे लगेगा नहीं क्योंकि एम इज आर के साथ V4 लगेगा और इज यहाँ पे लगेगा नहीं क्योंकि ये सिंगुलर है नहीं। यहाँ पे हैव लगेगा। तो आप समझ गए होंगे कि हैव का प्रयोग तब होता है जब जो ये थर्ड पर्सन रहेगी और प्लूरल नंबर रहेगा। तो मोर देन 16 बॉयज हैव पास्ड इन द फर्स्ट डिवीज़न। आगे बढ़ते हैं। डू यू डैश टी एट 5। तो यू के साथ हैज़ का प्रयोग नहीं होगा, हैड का प्रयोग नहीं होगा, हैड के साथ तो V3 का प्रयोग होगा, हैज़ के साथ भी V3 का प्रयोग होगा और यू के साथ आर यहाँ पे लगेगा नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा हैव, कि डू यू हैव टी एट टाइम। यू के साथ यहाँ पे हैव का प्रयोग करेंगे। अगर आप इसे एडजेक्टिव में बनाएंगे तो ये हो जाएगा यू हैव टी एट 5। एवॉइड, तो स्मोकिंग यानी धूम्रपान से बचना चाहिए। वेयर डज द रेट ऑफ द बॉय, यानी बाकी के जो बचे लड़के हैं वो कहाँ है? तो सीधे इज का प्रयोग हो जाएगा ये। डोंट डिस्टर्ब मी आई डैश माई होमवर्क, मुझे परेशान मत करो, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ऐसे सेंटेंस है। आई डू नहीं होगा, आई के साथ जब भी होगा तो एम इज आर का प्रयोग हम करेंगे। डिड नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट में जाता है, आई के साथ डिड नहीं लगेगा। आई हैड डिड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई V3 नहीं है, हैड के साथ V3 लगता है। तो आई एम डूइंग माई होमवर्क, यानी मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस
आप एक बार इसे देख लीजिएगा कि सब्जेक्ट प्लस एम इज आर हम किस टेंस में लगाते हैं। डैश यू हैव अनदर कप ऑफ टी, तो यहाँ पे इससे पूछा जा रहा है कि क्या तुम एक अनदर दूसरे कप ऑफ टी लोगे, तो यहाँ पे हम विल का यूज कर देंगे सीधे। आई विल नॉट बी एबल टू डैश माई प्रोजेक्ट ऑन टाइम, तो ये देखिए ये क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल है, तो विल के साथ हम V1 लगा देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा कि मैं अपना प्रोजेक्ट जो है समय से नहीं पूरा कर पाऊँगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है इट डैश व्हेन वी वेंट आउट, तो इट वॉज रेनिंग, यानी जब हम बाहर गए तब बारिश हो रही थी। ही डैश हैव अराइव्ड बाय 4 PM, तो यहाँ पे हैव है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे ही डैश हैव अराइव्ड बाय 4 PM, यानी वह 4 बजे तक आ जाएगा। तो पूरा सेंटेंस जो है फ्यूचर में जा रहा है, तो हम विल के साथ किसका यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, विल हो जाएगा, घटना फ्यूचर टेंस में है। द टीचर डैश अबाउट द वेदर, यानी टीचर जो है वो वेदर के बारे में बता चुकी है, तो यहाँ पे हम V2 लगा देंगे, सिंपल पास्ट टेंस का ये सेंटेंस है टॉक्ड। शी डैश भी अबव 40, यानी वो 40 के ऊपर होगी, तो सी विल हो जाएगा। वी डैश दैट यू विल सक्सीड, यहाँ पे सक्सीड देखिए V2 पास्ट टेंस का है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो होप्ड, होप होगा V1, होप्ड हो जाएगा V2, यानी हम आशा करते हैं कि तुम जरूर सफल होगे। वी डैश हिम यस्टरडे, बीते हुए दिन, सिंपल पास्ट टेंस का ये सेंटेंस है कि हम उनसे पिछले दिन मिले थे, तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये विजिटेड हो जाएगा। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ, हालांकि ये वीडियो का दूसरा पार्ट था, वीडियो का पहला पार्ट भी आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।